गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर थम्स अप कर दीजिए भैया। क्लास नंबर 6 टाइम स्पीड और डिस्टेंस के साथ हम लोग बने हुए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस। और आज टाइप 6 और पार्ट 6 को मैं लेकर आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। थम्स अप करके मुझे वॉइस के बारे में बता दो भाई एक बार, क्या मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है? हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर जल्दी प्यारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर थम्स अप कर दीजिए भैया। क्लास नंबर 6 टाइम स्पीड और डिस्टेंस के साथ हम लोग बने हुए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस। और आज टाइप 6 और पार्ट जल्दी आ जाइए, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत गर्दे वाले क्वेश्चन देखिए भैया। सबसे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये 24 घंटे का महामैराथन फिर आपके लिए आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई, स्पीड के साथ लाइक और शेयर। जय महाकाल, बहुत बढ़िया। कालों के काल, जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास भाई। आज मज़ा आ जाएगा आपको। आज नए टाइप नए सवालों के साथ लेकर आया हूँ, नया टाइप नए सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल एकदम जो सर आपको मज़ा आएगा आज के सवालों में। आज आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो है ऐसे क्वेश्चन जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे गए हैं, एसएससी में भी बार बार पूछे गए क्वेश्चन। और आपका जो है, अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूँ तो भैया थोड़ा स्पीड से लाइक और शेयर 1000 से पहले। अरे बाबा ये क्या धमाका हो गया भैया, 24 घंटे का महामैराथन आपके लिए फिर तैयार हो गया है। 24 घंटे का महामैराथन, ये देखिए 24 आवर मैराथन क्लास। कितना सौभाग्य है आप लोगों का। देखिए ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आप जैसे विद्यार्थी मिले। हम 24 घंटे का फिर एक मैराथन लेके आ रहे हैं। 12 नहीं, अब 24 घंटे चलेगा बाबा। 12 घंटे नहीं चलेगा रे धांसू सर का, अब 24 घंटे चलेगा। मेरी क्लास चलेगी शनिवार रात 8 से सुबह 8 बजे तक। उसके बाद फिर देखिए रात को क्लास मेरी चलेगी, फिर सुबह मैथ आपको मिलेगा 1000 MCQ के साथ मिलेगा। 1000 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। फिर आपको रविवार 8 से 8 संडे को आपको प्रिया मैडम की क्लास मिलेगी। और ये इसी से दिल्ली पर एनटीपीसी टारगेट किया, दिल्ली पुलिस को टारगेट किया। एनटीपीसी दिल्ली पुलिस जो कि लेटेस्ट एग्जाम हैं, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस आपके लेटेस्ट एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। इन एग्जामों को टारगेट किया। थोड़ा सा लाइक और शेयर करते जाइए स्पीड के साथ एकदम। और ये आपका नया चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका नया चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। ये आपका नया चैनल मेरे प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बढ़िया शानदार एकदम जो है माय डियर स्टूडेंट। देखिए और रेलवे का ये मेरा क्लास चला हुआ, रात के 9 बजे आपको रेलवे का क्लास मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको जो है रेलवे का क्लास आपको मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्लास। एसएससी मेंस का क्लास आपका चला हुआ है। और ये रिवीजन बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवीजन बैच है, आपको ये मिल जाएगा। इसका 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5400 का है, 5400 का है मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी मेंस का अगर जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपका एसएससी रेलवेज के लिए ये मेरा बैच चला हुआ है। ये बहुत प्यारा 90 डेज का मेरा टारगेट बैच है, ये चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ स्पेशल बैच, अर्थमेटिक प्लस एडवांस और बेसिक से एडवांस लेवल, ये भी बहुत प्यारा बैच है। 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो इसका भी 5400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। 10% का डिस्काउंट, मतलब 600 रुपये का जो डिस्काउंट हो मेरे कोड से आपको मिलता है। धांसू सर कोड है मेरा, धांसू सर। लाइक और शेयर जोड़ते जाइए। जय महाकाल बोलते जाइए। कैसे मिले इन बैचों का सब्सक्रिप्शन, कैसे खरीदा जाए? बच्चा पूछता है सर, देखिए कैसे खरीदेगा, इंस्टॉल करेगा किसको? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा भाई? अगला स्टेप एसएससी एग्जाम पे जाके क्लिक करेगा, मेरा प्रोफाइल खुलेगा, इसको फॉलो करिए, फॉलो पे क्लिक करेगा, ये फ्री क्लास मिलेगा, ये आपका पेड क्लास मिलेगा, ये फ्री क्लास, ये आपका पेड क्लास मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और स्पीड के साथ हम चलेंगे। उसके बाद भैया 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 का मिलेगा। 5400 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 5400 का। 10% का जो डिस्काउंट है, 10% का जो डिस्काउंट है वो सिर्फ मेरे इस कोड को लगाने से मिलता है। स्पीड के साथ लाइक और शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ये हमारी YouTube की फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, ये YouTube की फ्री क्लास है जो आपको दी जा रही हैं। ये स्पेशल फ्री क्लास है अनअकैडमी की है मेरे प्यारे बच्चों, ये अनअकैडमी की फ्री क्लास है। और ये सीटी का जल्दी मैं एक आपके लिए बैच लेके आ रहा हूँ, सीटी का बैच लेके आ रहा हूँ। और ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है धांसू सर का सब्सक्रिप्शन कोड। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से। मेरे को फॉलो कर सकते हैं दलवीर नागर के नाम से फॉलो। और ये आपका नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया शानदार टाइम स्पीड और डिस्टेंस। और देखिए गर्दे के साथ भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। जल्दी जल्दी आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाइए भैया। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नया टाइप नया क्वेश्चन। क्लास 6 आपके सामने गर्दे वाला क्लास एकदम जो है, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास, एकदम मजा आ जाएगा सर आपको एकदम जो है। बहुत बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त क्लास, जिंदाबाद एकदम जो है। बहुत बढ़िया क्लास मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया।
हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए भाई स्टार्ट कर दीजिए। भाई सवाल कहता है, देखिए आज बहुत ही बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चन टाइप में लेकर आया हूँ आपके लिए, और बेहतरीन क्वेश्चन मॉडल हो जाएगा सर। आप कहोगे सर मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया सर एकदम, जो देखिए टाइप को चेंज कर दिया, तगड़ा बढ़िया टाइप लेके आए हैं। लाइक और शेयर करते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी ए से बी के बीच का दूरी भैया 45 मिनट में तय करती है। आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को चुटकी बजेगी और सवाल उठ जाएगा। ए से बी 45 मिनट में तय करती है और उसी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें तो भैया यह उतनी ही दूरी भैया 48 मिनट में तय कर देती है। तो बताइए स्टेशन ए से बी के बीच का दूरी के बारे में पूछा मेरे प्यारे बच्चों। रेलगाड़ी की गति पूछे, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। टाइमर आपके सामने चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी जल्दी बताइए, ऑटो लाइक और शेयर। देखो बेटा, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइक और शेयर दबा के, लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का पहले एक चीज समझिए। देखिए स्पीड जो होता है, स्पीड का रेशो अगर ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो होगा बी रेशो ए। बात को समझिए, विलोम अनुपात होता है। अगर आपकी चाल का अनुपात मेरे प्यारे बच्चे अगर ए अनुपात बी है तो समय का अनुपात आपका बी अनुपात ए होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? पहले बताइए, ये बात आप समझ पा रहे हैं भाई? हाँ भाई, ये आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब ध्यान से सुनो, इसमें टाइम का, जब भी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके परीक्षा के अंदर आता है, कुछ भी नहीं है, एक चीज आपको दे दे, या समय दे दे, या आपको समय टाइम दे दे, या स्पीड दे दे, या डिस्टेंस दे दे, पूरा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। कैसे हो जाता है इस बात को आप समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए आसान भाषा में समझिए, जैसे ट्रिक मैं आपको अब दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में समय एक 45 मिनट दे रखा है, एक समय आपको जो है, और दूसरा समय यहाँ पे देखिए 48 मिनट दे रखा है। कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल धांसू ट्रिक से चल रहा है भाई, धांसू ट्रिक से चल रहा है। ट्रिक से अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ट्रिक से चल रहा है, सिर्फ टाइम पे कंसंट्रेशन करेंगे। टाइम पे सर, टाइम यहाँ पे 45 दे रखा है और यहाँ पे 48 दे रखा है, 45 और 48, ये ले लिया टाइम। टाइम का रेशो हो गया भैया 45 और 48। हाँ भाई, ये टाइम दे दिया। टाइम का रेशो कितना हो गया भैया? 45 और 48। ये टाइम लो भाई, टाइम लिख दिया। टाइम का रेशो आपको दे दिया 45 और 48। ये 45 हो गया और ये 48 हो गया। ठीक बात है कि नहीं? 45 और 48, ठीक बात है कि नहीं? हाँ भाई, टाइम हो गया 45 और 48 पर। अब इसको टाइम कितना दे रखा? 45 और 48 आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे। 3 से काटेंगे भैया, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 से काट दे 3 एकम 3, 3 6 18, 15 16। तो अब मैं अगर स्पीड का रेशो लेता हूँ, अगर मैं स्पीड का रेशो लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 16 और 15 आ जाएगा। स्पीड का रेशो 16 और 15 आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताइए? अगर टाइम का रेशो आपका 15-16 है तो स्पीड का रेशो 16-15 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये समय का अनुपात हो गया 15:16, तो भैया चाल का अनुपात हो गया 16 और 15। ठीक बात है कि नहीं? इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर आ रहा है भाई। इनके बीच कितने का अंतर है भाई? 16 से 15 के बीच जो डिफरेंस है, इनके बीच जो डिफरेंस है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इनके बीच जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, कितने का डिफरेंस है आपका? 1 का डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ भाई, कितने कमी हो रही है भाई? 16 से 15 देखो, 1 की कमी हो रही है कि नहीं हो रही? 16 से 15 मतलब 1 का कमी है कि नहीं है? 1 की कमी है। जो सवाल के अंदर दे रखा है, जय श्री, सवाल में दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिए जाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना कम किया जा रहा है? देखिए पहले चाल आपकी 16 थी, अब इसकी 15 है, तो यहाँ पे कमी कितनी हुई? 1 की कमी। 1 की कमी किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? 5 के बराबर है। 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है कि नहीं? 1 का कमी 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। क्लियर है भैया? 1 का कमी इसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 1 का कमी 5 के बराबर है, तो इसका कितना गुना है? 5 गुना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भी 5 से गुना कर दो बेटा, और यहाँ पे भी 5 से गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 16 पंजे कितना आ गया? 80। 5 छांग 30, 5 5, 16 पंजे 80 आ गया, और ये 15 पंजे कितना आ गया? 75 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में क्या पूछा है आपसे? सवाल में आपसे पूछा है भैया रेलगाड़ी की चाल, ए से बी दूरी तय, रेलगाड़ी की चाल और भैया दूरी बताइए। तो अगर मैं मान लीजिए ये तो आगे चाल, आपकी स्पीड आपका आ गया भैया 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड आ गया। ठीक बात है कि नहीं? अगर मैं दूरी को निकालता हूँ, अगर दूरी को मुझे निकालना है तो दूरी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है डिस्टेंस गुणा में स्पीड, नहीं दूरी जो होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे दूरी को निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम में कर दूंगा, चाल और समय का मल्टीप्लाई। चाल बेटा 80 है और समय कितना दे रखा है? पहले के लिए समय कितना? 45 दे रखा है। 45 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 कर देंगे मेरे बच्चे।
घंटे में चेंज करने के लिए 60 कर देंगे भैया, काटो 15 थी 45 और 15 चौका 60, 4 से फिर काट दो, 4 दूनी 8 और 20 दिया, कितना हो गया भैया 60 किलोमीटर। 80 और 60 ऑप्शन में देख सकते हैं बेटा, 80 और 60 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बेटा। 80 और 60 द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए बेटा। देखो सिंपल सी बात है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका रेशो का कॉन्सेप्ट है भैया। हाँ सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, रेशो का कॉन्सेप्ट है। रेशो कॉन्सेप्ट में मैंने क्या लिया, समय का अनुपात ले लिया है। समय के अनुपात से मैंने चाल का अनुपात ले लिया, क्योंकि इसका विलोम अनुपात होता है। अब देखिए, पहले चाल आपकी 16 और अब आपकी 15 है, तो कितने कमी, 1 की कमी। जबकि उसने यही कहा है सवाल के अंदर कि भैया पहली ए से बी स्टेशन 45 मिनट में जो है 45 मिनट में तय करता है, यदि चाल को 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए। यहाँ पे कितना कम किया जा रहा है, यहाँ पे जो कम किया जा रहा है 1, और क्वेश्चन में कम किया उसने 5, तो मैंने एक भाग को 5 के बराबर रखा, तो 5 गुना हो गया, तो दोनों में 5 से गुणा कर दी। ठीक बात है कि नहीं। तो पहली स्पीड आ गई 80 और दूसरी स्पीड आ गई आपकी 75। ठीक बात है कि नहीं। यहाँ से दूरी निकाल ली, दूरी होता है 4 गुना में समय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे भैया। जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन करके देखिए, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उड़ा दीजिए स्पीड के साथ। भाई देखो आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया होगा, आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं पहले बता देता हूँ, सेम टाइप सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए और बी के बीच का दूरी 48 मिनट में तय करती है। अब की बार कितना दे रखा है समय, सेम टाइप सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर, 48 मिनट में तय करती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यहाँ पे अब की बार 6 कम कर रहा है, 6 कम कर रहा है, तो स्टेशन बी से ए 60 मिनट में तय करती है, यहाँ पे 60 मिनट में तय करती है। तो बताइए स्टेशन ए से बी के बीच का दूरी ज्ञात करें, ए से बी के बीच का दूरी ज्ञात करें। अब की बार उसने दूरी पूछा है, ना कि उसने चाल पूछे। जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर स्पीड के साथ। लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जब भी टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। मैंने आपसे बता दिया है, आप टाइम का रेशो ले लीजिए, टाइम का दे रखा है, एक 48 दे रखा है, एक आपको 60 दे रखा है। 48 और 60 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बहुत बढ़िया। 48 और 60 यहाँ पे लिख दीजिए, 48 और 60, 48 और 60। अब 48 और 60 का रेशो लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 48, ये आपका 48 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ 12 से कट रहा है, 12 चौक 48 हो गया और 12 पंजे 60। ये टाइम का रेशो हो गया। और स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा 5:4। स्पीड का रेशो, ये टाइम का 4:5 होता है, स्पीड का 5:4 हो जाएगा। विलोम अनुपात होता है भाई, अगर टाइम का 4:5 है तो स्पीड का इसका विलोम अनुपात होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड हमेशा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है बेटा, स्पीड हमेशा टाइम के विलोम अनुपात होती है। देखो 1/s बराबर 1/t होता है कि नहीं होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। आप देखिए क्वेश्चन में वो ये कहता है, भैया सवाल को पढ़ेंगे आप, सवाल में आसान भाषा में वो कहता है कि जिसकी चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। यहाँ पे कितना कम हो रहा है भैया, यहाँ पे 1 की कमी है। 1 की कमी किसके बराबर बेटा, 6 के बराबर है। 1 की कमी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इसका मतलब भैया 6 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 6 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, 6 से यहाँ गुणा कर दो और 6 से यहाँ पे गुणा कर दो। 6 पंजे यहाँ पे 30 हो गया और 6 चौका यहाँ पे 24 हो गया। बेटा ये तो आ गई आपकी चाल, ये आपकी चाल आ गई। बट सवाल में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस, दूरी क्या होती है बेटा, दूरी को आप समझेंगे। दूरी क्या होती है भाई, दूरी आपने सीखा सर, दूरी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। चाल आपने मान लीजिए 30 ले लिया है, अगर चाल आप 30 लेते हैं, 30 चाल, तो 30 के लिए समय कितना है, 48 मिनट है। 48 मिनट आपका समय है और इसको आवर में चेंज करने के लिए बटे में 60 कर देंगे। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 से काट दो, 5 छांग 30 और 6 चौका 24 किलोमीटर आपका आ गया भैया डिस्टेंस। हाँ भाई 24 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया, 24 किलोमीटर। व्हाट इज द, रेज योर हैंड, किसका आंसर है, जल्दी से बताइए, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया बहुत शानदार, जय श्री राम। किसने आंसर दिया भैया। देखिए आज क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा, आज धाकड़ क्वेश्चन होगा और मुंह जवानी कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोनों क्वेश्चन आपने सेम टाइप के क्वेश्चन किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया सवाल एकदम जो है, मज़ा आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन एकदम जो, ठीक बात है कि नहीं है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पहले आपको समय का अनुपात लिए, समय का फिर समय का जो टाइम का अनुपात था इसका अगर विलोम कर देंगे तो स्पीड का अनुपात हो जाएगा। वो कहता है पहली रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर कम कर दी जाए। तो यहाँ पे भैया कमी कितने की हो रही है? 1 की कमी मैंने 6 के बराबर रखा, 6 से यहाँ दोनों में गुणा कर दिए 30 और ये 24 आ गया। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा धाकड़ सवाल करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। लो भाई टाइमर को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। 30 सेकंड का मैं समय आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना प्यारा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर हमारा धांसू ट्रिक देखिए कैसे हम क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा देंगे थोड़ा स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कंसेप्चुअली आपके पेपर में आएगा। 2 रेलगाड़ी कहता है भैया विपरीत दिशा में, 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलते हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर लेती हैं, 27 और 17 सेकंड में पार कर लेती हैं और एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ी की गति ज्ञात करिए। दोनों रेलगाड़ियों का गति क्या होगा? हाँ मैं स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा 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 उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा। पहले बेसिक बताऊंगा फिर उसके बाद धांसू ट्रिक चलेगा बेटा। पहले बेसिक बताऊंगा, पहले मैं बेसिक बताऊंगा इस क्वेश्चन का, फिर उसके बाद ट्रिक जो 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करती हैं भैया, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ मैंने फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, जो फर्स्ट ट्रेन है भैया, फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है, मैंने फर्स्ट ट्रेन का स्पीड भैया x ले लिया है, ठीक बात है कि नहीं है? फर्स्ट ट्रेन का स्पीड x ले लिया है, ठीक है। अब वो कहता है कितनी देर में पार कर लेती है? 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो भैया स्पीड ये हो गया, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये आपका 27x हो गया। सेकंड जो ट्रेन है बेटा उसका स्पीड मैंने y ले लिया है। अब वो कहता है वो सेकंड ट्रेन कर लेती है 17 सेकंड में पार कर लेती है। पहले बेसिक और उसके बाद क्वेश्चन को उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेंथ तो ये आपका हो गया 27 और ये आपका 17y, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल जो कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल कह रहा है कि भैया एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर लेती है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, मतलब पहली रेलगाड़ी इस दिशा में है A और दूसरी रेलगाड़ी B इस दिशा में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी आपकी जो है वो आपकी हो जाएगी A माइनस B, ठीक बात है। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में आपकी चलती है, अगर विपरीत दिशा में चलती है, एक रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है, एक रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है, अगर हम इसका रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो भैया क्या आ जाता है? A प्लस B। तो हमेशा चालें जो होती हैं विपरीत दिशा में हमेशा प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस हो जाएगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में दे रखा था, अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में दे रखा था भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में दे रखा है, तो भैया ये क्या हो गया? 27x प्लस में 70y बराबर किसके हो गया? 23 ब्रैकेट में x प्लस y के बराबर हो गया। रिलेटिव स्पीड क्या होगा भैया? जब अपोजिट, देख ये कहता है एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर लेती हैं, ठीक बात है कि नहीं? तो एक दूसरे को जब 23 सेकंड में पार करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो हम इसका क्या कर देंगे? सम कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये हो गया 27x माइनस में ये हो गया 23x, 27x और यहाँ पे ये माइनस कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 27 में से ये आ गया आपका 23x बराबर। अब ये आपका ये हो गया 23y में से माइनस का ये 17y को माइनस कर देंगे, तो 27 में से 23 को माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 27 में से 23 को माइनस कर दीजिए तो ये 4 3 7 होता है, ये 4x हो गया, ये 4x और इसमें से माइनस कर देंगे तो भैया 23 में से 17 को, ये कितना हो जाएगा? 17 7 7 6 13, 7 6 13 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 6y, तो ये हो जाएगा x अपॉन y बराबर में 6/4। 2 से काट दूंगा बेटा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3:2 आपका आंसर आ गया। हाँ भाई
किस किस ने कर दिया, जल्दी से ईमानदारी से बताइए। बेटा इसको मजदूरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या बताया, इसको बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं मजदूरी। इसको मजदूरी बोला जाता है, हमारी भाषा में इसको मजदूरी बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन करने से अगर नौकरी लग गई तो भैया अब तक लग चुकी होती है अब तक नौकरी। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चे, उन क्वेश्चनों में यही बस पंगा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ हम बता रहे हैं, और इस क्वेश्चन को ऐसे हम ऐसे चुटकी बजाएंगे और सवालों को निकाल देंगे। अब क्या सीखना है आप लोगों ने, यहाँ पे धांसू ट्रिक सीखना है सर। ऐसी मजदूरी सीखने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को आंसर क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, कितना समय मुझे लग रहा है, तो बेटा आपको तो समय लगेगा ही लगेगा। भैया कंपटीशन है टाइम मैनेजमेंट, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर ठोक दीजिए इसी बात पे। चलिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देखिए अब आपके लिए धांसू ट्रिक क्वेश्चन को कैसे, धांसू ट्रिक सीखना है कि नहीं सीखना है, तो जोड़िए स्पीड के साथ सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी। धांसू ट्रिक लिख दिया भैया मैंने, धांसू ट्रिक। भैया जोड़ दो सभी बच्चों को एकदम, जो धांसू ट्रिक अगर आपको सीखना है तो जल्दी से जल्दी जोड़ दो सभी बच्चों को। हाँ बेटा क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व करना सिखाता हूँ, कैसे एक स्टेप में हम सवाल को उड़ा देते हैं जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व करना सिखाता हूँ, कैसे हम धांसू ट्रिक से क्वेश्चन को सिखाते हैं। देखो समय जो दे रखा है, एक दे रखा है 27 और एक 17। आसान भाषा में समझिए, एक समय 27 दिया है तो यहाँ पे 27 लिखो, 27 अनुपात दूसरा समय दिया आपका 17। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एलिगेशन का मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट में लगता है, मजा आ जाएगा सर एकदम, जो है मजा आ जाएगा सर। स्पीड के साथ जोड़ दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम, जो है द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन में लगाता हूं भैया। एवरेज जो टाइम दे रखा है आपको, जब एक दूसरे की ओर 23 सेकंड में पार करते हैं, एवरेज जो टाइम है आपका वो कितना है बेटा 23। एवरेज टाइम आपका मेरे प्यारे बच्चे 23 दे रखा है। बस क्वेश्चन कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन तो खत्म है भैया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। बड़ी संख्या 27 में से 23 को माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4 मेरे प्यारे बच्चों, और 23 में से 17 को माइनस कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 23 में 17 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें, दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए, दबा के लाइक और शेयर। यहाँ पे देखिए जल्दी से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, बताइए कितना समय लगा, बताइए कितना समय लगा। आंसर आ गया भाई, गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा, अरे गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा भाई, गर्दा उड़ा तो जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। गर्दा 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 गर्दा, ये है भैया गर्दा। मुंह जवानी चुटकी बजाते लाइक और शेयर ठोके, महाकाल का आशीर्वाद से एकदम, जो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन का मैंने कंसेप्ट लगाया, मैंने समय का अनुपात ले लिया और एवरेज टाइम ले लिया मैंने, जो है 23। तो भैया एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया है सीधी। बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करूंगा 4, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करूंगा 6, 6 और 4 का अनुपात 3:2 आ गया। बताइए मजा आया कि नहीं आया। आप थोड़ा सा धाकड़ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मजा आया कि नहीं आया भाई। स्पीड के साथ जोड़ते जाइए, महाकाल का आशीर्वाद से। अगला क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन उड़ाइए स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से जल्दी देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं भैया क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए, उड़ाइए 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 रैपिड फायर। कौन कौन कर रहा है जल्दी मैं बताता हूं, स्पीड के साथ लाइक और शेयर जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए। 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात दे रखा है 7 और 9 दे रखा है। दोनों रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। मैंने फिर बताया अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो भैया चालों का सम करना अनुपात क्या हो जाए, चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो चालें हमेशा क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। विपरीत दिशा में चलती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। विपरीत दिशा में मैंने आपको बताया जब भी विपरीत दिशा में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब भी विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, हाँ जब भी विपरीत दिशा में चलेंगी। देखो ये A है और ये आपका B है, ये विपरीत दिशा में जब भी चलेंगे, ये विपरीत दिशा में जब भी चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए चाल जो होगा वो हमेशा सम हो जाएगा, A + B हो जाएगा। विपरीत दिशा में चालें हमेशा जुड़ेंगी। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड में हमेशा चाल क्या होगा, चाल हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस बात पे विशेष ध्यान देना, चाल हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बहुत बढ़िया स्पीड, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। अरे इतनी देर में बेटा सवाल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर में सवाल हो जाता है, बात को समझिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस बात को समझिए। क्वेश्चन में कहता है चालों का अनुपात दे रखा है 7 और 9, यहाँ पे लिख दी चाल। स्पीड का रेशो दे रखा है 7:9। टाइम का रेशो देखो ये 4 और ये 6। टाइम का रेशो कितना दिया है, 4 और 6 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 4 और 6। ये 4 दिया है और ये आपको कितना दिया, 6 दिया है। ठीक बात है कि नहीं, 4 और 6 भैया। अगर स्पीड और टाइम की गुणा कर दोगे तो डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा 7 चौक 28
और 9×54, 9×54, 7 चौक 28 और 9×54, सीधी सी बात है कि नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन सवाल में पूछा जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी पोल को 6 सेकंड पार कर लेते तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। टाइम के बारे में पूछ रहा है, टाइम 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 होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस मेरा टोटल डिस्टेंस देखो 28 और 54, इसको ऐड कर दो 28 54 8 4, हाँ 7 चौक 28 हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 8 4 कितना हो गया, 8 4 आपका 12 हो गया, 5 2 7 1 8 82 हो गया। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो गया 9 7 16 हो गया। काटिए भाई जल्दी से, 9 7 16 स्पीड, भैया डिस्टेंस हो गया हमारा जो है 82, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 82 और टाइम हमारा स्पीड हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पीड हो गया, ये हमारी डिस्टेंस हो गया। मैं 82/16 कर दीजिए, 82/16। जय महाकाल बोलिए, लाइक और शेयर, जय महाकाल बोलते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से काटिए इसको, जल्दी से काटिए पीटी, जल्दी से काटिए पीटी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। गर्दा 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 2 से 4 से 4 4 से नहीं 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 हो गया। 8 से भाग कर दूंगा, 8 पंजे 40 होता है, 8 से भाग कर दूंगा, 8 पंजे 40 होता है, 5 सही 1/8, 5 से 8 40 और 1 तरफ 4, ये हो गया 5 सही 1/8, 5 से 1/8। ऑप्शन को देखो, 5 सही 1/8 सेकंड, 5 से 1/8 सेकंड। ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन डी आपका आंसर आता है। जय श्री राम, जय महाकाल भैया, लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक और शेयर। आप चलते हैं तगड़ा धाकड़ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप थोड़ा सा धाकड़ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका पसीना निकाल देगा भैया। वो 2000 से पहले उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन चलते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे भैया। आइए धाकड़ क्वेश्चन जिसकी लेंथ देखिए, लैंग्वेज को पढ़ने में ही पसीना आ जाता है, जिसकी भाषा परिभाषा को ही पढ़ने में आपको पसीना आ जाता है भैया। सॉल्यूशन तो बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, पढ़िए जल्दी से जल्दी इसकी लैंग्वेज को, और इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा दूंगा बेटा। ऐसा रेशो का कंसेप्ट है मेरे पास, आज से चुटकी बजेगी, आप सॉल्व करके देखिए। अगर पसीना ऐसे ना आ जाए तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, और मेरा जो धांसू ट्रिक है क्वेश्चन को मुंह जवानी आपसे क्वेश्चन निकाल देगा। रैपिड फायर जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 2 रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से 120 मीटर अधिक है, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो भैया एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं, लेकिन जब वे समान दिशा में चलती हैं तब वह तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी तेज चलने 3 मिनट में पार कर लेता। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ, जल्दी, शाबाश। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए, आपके सामने है क्वेश्चन में पूछा है। हाँ जल्दी से बताइए, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। जो स्पीड से जो रेलगाड़ी चलेगी उसकी चाल क्या होगी, तेज गति से जो रेलगाड़ी चलेगी उसकी चाल क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल अगर आपको 45 दे रखी है, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, बेटा पसीना आ जाता है इन क्वेश्चनों को करने में, पर हम आपको ऐसा धांसू ट्रिक आपको सिखा देंगे। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, मैंने नीचे कर दिया टाइमर को भाई, दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन 2-2 हज़ार से नीचे कैसे दे दे बेटा, लाइक अभी 1000 लाइक नहीं हुआ है तुमसे, जो है बहुत धाकड़ सॉल्यूशन दूंगा बेटा, क्वेश्चन का एकदम क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा दूंगा, ठीक बात है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, आसान भाषा में मैं समझाता हूं, बिल्कुल एकदम जो धांसू ट्रिक, एकदम जो लिख लो भैया, पेन और कॉपी लेके ऐसे लिख दो धांसू ट्रिक। क्वेश्चन को आप करके देख लीजिए, और मेरा जो ट्रिक चलेगा क्वेश्चन पे धांसू ट्रिक चलेगा, आप कंसेप्चुअल नहीं चलेगा, आप धांसू ट्रिक चलेगा बेटा। सिंपल सी बात है, 2 रेलगाड़ियों में से एक दूसरे की लंबाई 120 मीटर अधिक और वो विपरीत दिशा में 120 को ले लीजिए भैया, यहाँ पे देखिए 120 दे रखा है, और उसके बाद जब विपरीत दिशा में चलती है एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है। ये 120 और ये आपका 20 दे दिया है, ठीक है। तो मैंने 120 और 20 का मैंने रेशो ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों, 120 और 20 का मैंने रेशो ले लिया माय डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिए 120 और 20, हाँ भाई 120 और 20 ये डिस्टेंस, और ये आपका दे रखा है 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की लंबाई 120 मीटर अधिक है, और फिर कहता है एक दूसरे को भैया 20 सेकंड में पार कर लेते टाइम, ठीक बात है। डिस्टेंस और टाइम का मैंने रेशो ले लिया है भैया, डिस्टेंस और टाइम का रेशो ले लिया है, बहुत बढ़िया, गर्दा डिस्टेंस और टाइम का रेशो ले लिया। काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 छिक्के 12 है, 2 छिक्के 12 और ये हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश गर्दा। देखिए बेटा 2 बातें हैं, मैं फिर आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, बार 2 बातें हैं, मैं फिर आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ। जब विपरीत दिशा में चलेंगी, जब वो विपरीत दिशा में चलेंगी मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान सुनना, विपरीत दिशा, और जब समान दिशा में चलेंगी, समान दिशा में, जब दोनों रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चलेंगी, मैंने क्या लिया है,
मैंने रेशो के कंसेप्ट, अगर दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चलेंगे तो भैया क्या हो जाएगा आपका 6 + 1 हो जाएगा। अगर दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी तो आपका चालें क्या जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर दोनों रेलगाड़ी, हाँ देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने क्या है डिस्टेंस और टाइम का रेशो ले लिया है। ध्यान से सुनिए, ये डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया मेरे प्यारे बच्चे। देखो स्पीड चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस इनटू टाइम का रेशो होता है कि नहीं होता है। तो मैंने डिस्टेंस और टाइम का रेशो ले लिया। ये किसके बराबर है, ये क्या दे रखा है भैया, डिस्टेंस टाइम का रेशो किसके बराबर है भैया, ये स्पीड के बराबर है। तो ये चाल का भैया हो गया चाल, समझ रहे हो बात को। डिस्टेंस और टाइम का रेशो किसके बराबर है, ये स्पीड के बराबर है। हाँ लाइक और शेयर ठोकते जाइए भैया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर भैया देखिए, अगर दोनों कारें अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक कार इस दिशा में है और दूसरी कार इस दिशा में आ रही है, तो भैया चालें जुड़ जाएंगी। अगर दोनों कारें सेम दिशा में चल रही हैं, दोनों कारें सेम दिशा में चल रही हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये इसका जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 - 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं। 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 6 में से 1 गया 5। ये क्या होगी, ये तेज गति से चलने वाली होगी मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्या होगी, ये धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी। ये तेज गति से चलने वाली होगी, ये धीमी गति से होगी। भाई क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है मेरे पास रेशो से आई है, मैंने रेशो से निकाला इसको, मैंने रेशो से निकाला मेरे प्यारे बच्चों। रेशो से लाइक और शेयर जोड़ते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो कहता है 45 सेंटीमीटर प्रति घंटा, तो ये 45 के बराबर है। 5 की वैल्यू 45 के बराबर है। 5 से काट दूंगा बेटा, 5 नाम 45, यहाँ पे 9 से 5 नाम 45, 9 से गुणा किया, 5 नाम 45, तो यहाँ पे भैया 9 से गुणा कर दो, 9 7 63, कितना आ गया भैया 63 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल राइट आंसर है भैया, आंसर को चेक करो। हाँ भाई 63 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब दोनों रेलगाड़ी, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगे तो भैया चालें जुड़ जाती है। जब समान दिशा में चलती हैं तो दोनों रेलगाड़ी, जब दोनों रेलगाड़ी जो आपकी रेलगाड़ी आपको दे रखी है विपरीत दिशा में, चालें जुड़ जाएंगी आपके और समान दिशा में आपका माइनस हो जाएगा। तो 7 ये तेज और ये 5 धीमी चलने वाली की चाल रेशो से निकल गई है। तो 5 को रखा 45 के बराबर, 5 नाम 45 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सीधी सी बात है कि नहीं है। जय श्री राम जय महाकाल। बेटा इतना भी करने का जरूरत नहीं था। देखो सीधी सी बात है, मैंने रेशो ले लिया 120 और 20 का मैंने रेशो ले लिया, 0 से 0 कट गया। ये 6 और 1 का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया भाई, 6 और 1। जब सेम विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे 6 + 1 6 - 1, तो भैया ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 5। 5 का वैल्यू 45 के बराबर हो गया बेटा। 5 से गया 9 बार, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 63, 63 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को मुंह जबानी सॉल्व किया जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए थोड़ा। आप देखिए टाइप को चेंज कर दिया, अब टाइप को हमने चेंज कर दिया। लो बेटा आप टाइप को चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्वेश्चन। टाइप चेंज, ये टाइप हमने चेंज कर दिया, टाइप को हमने बेटा चेंज कर दिया, बेहतरीन टाइप चेंज कर दिया टाइप को। चलिए एक बस टर्मिनल से टाइमर को लगा देते हैं आपके लिए भैया। ये लीजिए टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें निकलती हैं। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आते हुए एक व्यक्ति को चाल क्या होगी यदि प्रत्येक बस 8 मिनट के अंतराल पे मिलती हो। चलिए भाई जल्दी से टाइमर आपके सामने, थोड़ा स्पीड के साथ थोड़ा सा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा स्पीड के साथ, शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइमर। देखो भैया एग्जाम आपका नजदीक है मेरे प्यारे बच्चे, परीक्षा आपके नजदीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इन क्वेश्चनों को करके ही आपके, मैं बता रहा हूं ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। जो बच्चा इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेगा वही बच्चा क्लियर कर सकता है, मैं बता देता हूं एग्जाम को। तो जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ क्वेश्चन को बनाइए, स्पीड के साथ जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए। हाँ भाई किस किस का आंसर आया? हाँ शाबाश 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 शाबाश, देखो बेटा इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको सिखाया टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम रेशो के कॉन्सेप्ट से करेंगे। किसके कॉन्सेप्ट से करेंगे भैया? रेशो के। आप ये देखिए टाइम स्पीड और डिस्टेंस, TSD,
टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कोई भी एक वैल्यू आपको पेपर में दे दे, या तो समय का टाइम दे दे, या स्पीड दे दे, या डिस्टेंस दे दे, तो इसमें हम रेशो का कंसेप्ट लगाएंगे। रेशो कंसेप्ट से क्वेश्चन को मुंह जवानी। शाबाश, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। अभी भी सही जवाब नहीं आ रहा है, अभी भी सही जवाब नहीं आ रहा। गलत आंसर कांटा लगा देते हैं भैया, गलत आंसर दे रहे हैं बेटा। बिल्कुल आपका 4 बिल्कुल गलत आंसर है। 4 पे कांटा लगा दो, 2 पे भी कांटा लगा दो बेटा। 2 गलत आंसर भैया, गलत आंसर से नौकरी चली जाएगी, सही आंसर आपको नौकरी सिलेक्शन दिलवाएगा। सबसे पहले हमने समय का, यहाँ पे लिख देता हूँ, समय का रेशो ले लेते हैं। ये टाइम का रेशो, समय जिसको आप बोलते हैं बेटा, समय का रेशो दे रखा है यहाँ 10 मिनट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ समय 10 मिनट है और फिर आपको समय दे रखा 8, 10 और 8 समय का रेशो भैया, 10 और 8 समय का रेशो 10 और 8 का अनुपात दे रखा है। समय का रेशो 10 8 दे रखा है बच्चा, इसको काट दीजिए। समय का काट दिए, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ये समय का अनुपात आ गया। 5 और 4 का अनुपात समय का अनुपात है। तो भैया चाल का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात अगर ये है 5 और 4 है तो मेरे बताइए इसका विलोम अनुपात होता है, इसका विलोम होता है, विपरीत होता है इसका। मेरे प्यारे बच्चे विपरीत कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 5। भाई अगर समय का 5 4 है तो इसका कितना हो गया? 4 और 5 हो गया कि नहीं हो गया भैया? क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में जानिए रेशो के कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को एकदम मुंह जवानी कर दिया भैया। सवाल को देखो, अब सवाल में दिया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें निकलती हैं। ध्यान से सुनना, ये आपका बस है, ये आपका बस, और ये भैया आपका बस प्लस में मैन, बस प्लस में मैन आपका हो गया। मेरे प्यारे बच्चों बात को समझने की कोशिश करिए। बस और बस प्लस में मैन, भैया बस का कितना है भैया? 4। बस का कितना है? कितना? 4 है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे बस प्लस मैन कितना हो गया? 4 प्लस में 1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4। देखिए बस का 4 है तो बस का तो 4 हो गया। बस की 4 किलोमीटर है तो बस की तो 4 होगी, प्लस में 1 किसकी है? ये मैन की। बस प्लस मैन मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बस प्लस में मैन, ये आपका बस प्लस में मैन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बस प्लस में मैन आपका हो गया है। ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये कितना हो गया? आप ये नीचे, ऊपर नहीं, हम नीचे लिख देते हैं इसको। देखो बेटा, ये आपका बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बस आपका जो है, और ये बस प्लस में ये आपका मैन हो गया। ये आपका बस और ये प्लस में आपका ये मैन हो गया, बी प्लस एम। ठीक है, तो बस का जो दे रखा है चाल आपका ये 4 हो गया। मैन कितना हो गया भैया? 4 प्लस में 1। अब आप यहाँ से समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं 4 जो स्पीड है वो बस की है, 1 जो है वो मैन की स्पीड है। क्लियर है? 4 स्पीड बस की है, 1 स्पीड किसकी है? मैन की है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जो अनुपात लिया जाएगा वो अब 4:1 लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उस व्यक्ति की चाल बतानी है। उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो व्यक्ति का स्पीड कितना हो गया? मैन का स्पीड कितना हो गया? आपका 1 हो गया। तो 4 का जो वैल्यू है, बस का इसमें दे रखा है, बस 10 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में दे रखी है 20, क्वेश्चन में 20 दे रखी है। तो भैया 4 से भाग करूंगा, 4 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 4 पंजा 20 होता है, तो भैया 5 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो 5 एकम 5। तो आदमी का जो मैन का जो स्पीड आ गया है 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका मैन का स्पीड आ गया। तो भैया आदमी का स्पीड कितना आ गया भैया? 5 किलोमीटर पर आवर। ये रेशो का कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चनों को करिए। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन एकदम जो है, ये आप रेशो कंसेप्ट लगा दीजिए। समय का रेशो दे रखा था, इससे हमने चाल का रेशो निकाल दिया। बस का स्पीड 4, बस प्लस मैन कितना हो गया? क्योंकि जब वो देखिए क्वेश्चन में देखे दे रखा है विपरीत दिशा का जब भी क्वेश्चन आता है तो भैया चालें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा के क्वेश्चन में चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने बस प्लस मैन आपको लिखा, 4 बस की थी तो 4 तो बस की हो गई, और 1 किसकी हो गई? 1 आदमी की चाल हो गई भाई। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए जल्दी से जल्दी। देखिए क्वेश्चन का लेंथ देखिए, और इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते मैं निकालना सिखा दूंगा। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक के जाइए जल्दी से जल्दी, बस 30 सेकंड। देखिए इसके लिए 30 सेकंड का टाइमर आपको मैं दे रहा हूं, पर 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है नहीं एक्चुअल में। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन का लेंथ तो देखो भाई, लेंथ देखो क्वेश्चन का, आपको पसीना अगर ऐसे ना आ जाए, लेंथ देखो क्वेश्चन का। ठोकिए दबा के लाइक और शेयर। 2 रेलगाड़ी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, लंबाई एक दूसरे की 140 मीटर अधिक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग जाएगा, सॉल्यूशन तो बहुत बड़ी बात होती है। जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर लेती हैं, जब लेकिन वो जब वो दिशाओं में चलती हैं तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय 4 गुना समय लेती है। यदि धीमी से चलने वाली रेलगाड़ी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो तेज से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? हाँ भाई ये है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका जो है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 गर्दा। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? देखो भैया धाकड़ क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से राइट आंसर। गर्दा स्पीड के साथ
अभी भी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते ही पसीना आना स्टार्ट हो जाता है बेटा। देखो परीक्षा में पेपर में तो आएगा भाई, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड के आएंगे भैया। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से जैसे जैसे सवाल आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम सिर्फ 10 सेकंड, इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में उड़ा देंगे। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं उड़वा दूंगा आपसे। जो है कुछ भी नहीं करना होता है, धांसू ट्रिक सीखिए भैया। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जोड़िए स्पीड के साथ एकदम, जो 500 कम से कम 2000 पहुंचाइए। धांसू ट्रिक सीखना है कि नहीं सीखना है भैया? नहीं तो भैया यहाँ स्टेप धांसू ट्रिक सीखना है। जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए सभी बच्चों को, लाइक शेयर ठोक दीजिए कम से कम। जो है हाँ भाई 1.3 है यार, कम से कम ऐसे नहीं चलेगा। दबा के लाइक और शेयर करिए महाकाल का से 2000 दिख जाना चाहिए। 1500 से पहले नहीं, 1500 से पहले नहीं चलेगा, 1500 से पहले नहीं चलेगा, हम पहले बता देते हैं। 1500 लाइक कम से कम हो जाना चाहिए। देखिए सवाल में आसान भाषा में समझिए, ये कहता है 4 गुना समय, 4 गुना समय लेती है। 4 गुना समय लेती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 गुना समय लेती है। ठीक बात है कि नहीं है? 4 गुना समय है। ये पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी का जो समय है ये 1 है, तो ये कितना समय लेती है भैया? इसका ये 4 गुना समय लेती है। कितना समय लेती है? 4 गुना समय लेती है। ठीक बात है कि नहीं है? 4 गुना समय लेती है। थोड़ा सा स्पीड के साथ देखिए, रेशो का कंसेप्ट से मैं आपको करवा रहा हूँ। 4 गुना समय लेती है तो मेरे बच्चे चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड का रेशो, अगर टाइम का रेशो आपका T1 T2 ये आपका 1:4 है, ये 4 गुना समय ले रही है, ये 4 गुना समय हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा 4 और 1। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 4 और 1। लाइक और शेयर ठोकते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ। जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी और जब रेलगाड़ी समान दिशा में चलेंगी भैया, याद रखिए आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कोई इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में। इस क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देख लेना, कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन हैं। जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी चालें जुड़ेंगी, जब समान दिशा में चलेंगी तो चालें घट जाएंगी। जब विपरीत दिशा में चल रही है तो चालों को जोड़ दो भैया, 4 जमा में 1, चालों को जोड़ दो। जब समान दिशा में चलेंगी, विपरीत दिशा में मतलब एक रेलगाड़ी इधर से दूसरी रेलगाड़ी इधर से, तो भैया अगर ये x से चल रही है y से चल रही है तो ये चालें जुड़ेंगी। और अगर समान दिशा में चलती है, पहली x से चलती है दूसरी y से चलती है, तो भैया समान दिशा में माइनस होता है। ये मैंने बातें बताई हैं आपको जो है, तो समान दिशा में माइनस हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 माइनस का 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 में 1 को जोड़ दूंगा सर 5 आ जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो सर 3 हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म है सर। अब सवाल में जो कह रहा है, सवाल में कह रहा है धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 27 किलोमीटर है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 27 किलोमीटर। लाइक और शेयर ठोकते जाइए, शाबाश शाबाश। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 27 किलोमीटर। 27 भाई ये धीमी गति से हो गई क्योंकि इसकी चाल 3 दे रखी है, धीमी हो गई। और ये 5 का मतलब क्या हो गया भैया? ये आपकी तेज हो गई, सीधी सी बात है भाई। 3 छोटा वैल्यू है, इसका मतलब धीमी गति से चलने वाले की चाल ये होगी। और तेज गति से चलने 5 बड़ी वैल्यू है, जिसका बड़ी गति से चलने वाले की चाल होगी। तो 3 का वैल्यू मैं 27 के बराबर रखूंगा। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 नाम 27 होता है। तो भैया 9 से यहाँ पे गुणा कर दो, 9 पंजे कितना हो गया? 45। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। बताइए आंसर 45 किलोमीटर पर आवर। बताइए 45 किलोमीटर पर आवर कितना समय लगा क्वेश्चन को करने में? ईमानदारी से बताइए कितना समय लगा क्वेश्चन को करने में? देखो ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेटा, धांसू ट्रिक एकदम, जो बढ़िया लेवल के एकदम रेशो के कंसेप्ट से मैं क्वेश्चन को उड़ा रहा हूँ। दबा के लाइक और शेयर करिए भैया, दबा के लाइक और शेयर। समय दिया था 4 गुना, तो मैंने स्पीड निकाल दिया। स्पीड का रेशो इसका विलोम अनुपात होगा, 4 और 1 होगा। विपरीत में चलेगी तो चालें जुड़ेंगी, सेम में समान दिशा में चलेंगी चालें घट जाएंगी। तो 5 और 3 का अनुपात हो गया। 3 का मतलब धीमी गति से चलने वाली की चाल होगी, 5 का मतलब तेज से चलने वाली की चाल। 3 का वैल्यू 27 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में 27 दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं? तो 3 नाम 27, फिर 9 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए भैया। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। लाइक और शेयर ठोकते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ भाई 2000 लाइक हो जाना चाहिए। इतना बच्चा लाइव है, कम से कम 2000 लाइक, 2000 लाइक कम से कम हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। पढ़िए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था। बस टर्मिनल से प्रत्येक 20 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें निकलती हैं। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आते हुए व्यक्ति को चाल क्या होगी अगर प्रत्येक बस 15 मिनट के अंतराल में मिलती हो? थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, स्पीड 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 के साथ। शाबाश 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 शाबाश। विद इन सेकंड चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
शाबाश 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 शाबाश, व्हाट इज द राइट आंसर। थोड़ा इतना समय नहीं लिया जाता मेरे बच्चों। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था समय का। इसमें रेशो का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। रेशो का कंसेप्ट हम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक हमें दे रखा 20 मिनट और एक हमें दे रखा मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट 15 मिनट। देखो ठीक बात है, ये बस हो गया और ये हो गया बस प्लस में, ये बस प्लस में आपका मैन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैन लिख देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं, बस प्लस में मैन। ये आपका सबसे पहले टाइम का रेशो हो गया, लिख देता हूँ ये टाइम का रेशो कितना दे रखा है भैया 20, और ये समय दे रखा है 20 और समय दे रखा है 15। 20 और 15, यहाँ पे ये 20 लिया बेटा, यहाँ पे 15 लिया, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4:3 आ गया। तो मेरे बच्चे स्पीड का रेशो क्या होगा, चाल का अनुपात क्या आ जाएगा भाई, ये समय का चाल का, इसका उल्टा कर दो भैया 3:4, चाल का अनुपात आ गया 3:4। इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर बस की चाल तो ये थी 3, बस की चाल तो 3 थी, पर ये जो चाल है ये बस प्लस मेन की चाल है, मतलब ये 4 जो दे रखी है इस 4 को हम ऐसे, ये बस की चाल तो 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 जमा में 1। इसका मतलब जो 3 जो चाल रही होगी वो किसकी रही होगी, आपकी जो बस की, ये बस की, देखिए बस की 3 और 3, ये बस की रही होगी 3 और 3, ये बस की चल रही होगी। जब वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आदमी भी चल रहा है, इधर से बस आ रही है मेरे प्यारे बच्चे और इधर से आदमी आ रहा है, इधर से आपका मैन आ रहा है, तो भैया चालें जुड़ गई हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने बस की चाल तो यहाँ से निकल गई, रेशो से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब 3 ये बस की चाल। 4 में जो चाल है, जो 4 जो रखी है, जब बस और आदमी आया तो इनकी चालें जुड़ गई। तो 4 में जो है 3 तो बस की चाल है, 1 जो चाल है वो किसकी है, वो आदमी की चाल है। भैया बात समझ में आ रही है, 3 बस की चाल है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा बात समझ में आ जाएगी, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ये बस और ये आदमी, ये बस और ये आदमी, तो 3 तो जो चाल है वो बस की है भैया, 1 चाल किसकी है, आदमी की है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सवाल में क्या कह रहा है भाई, सवाल में ये कह रहा है 45 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में दे रखा है, जो चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर घंटा, तो जो 3 का वैल्यू है वो किसके बराबर है भैया, वो 45 के बराबर है। 3 से काट दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 एकम 3 कटेगा भैया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 15 से गुणा कर दूंगा, तो भैया आदमी की चाल कितनी आगे, आदमी की चाल आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। बताइए 15 किलोमीटर पर आवर आदमी की चाल आ गई भैया, आदमी की चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटे मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये चाल का अनुपात दे रखा है, यहाँ से मैंने स्पीड का रेशो, यहाँ पे देखिए ये समय का अनुपात, फिर मैंने यहाँ से चाल का अनुपात निकाल दिया। तो बस प्लस मैन जो है विपरीत दिशा में अगर चलेंगी, इस दिशा में बस, इस दिशा में मैन है, तो भैया विपरीत दिशा में जो आपका रिलेटिव स्पीड होगी, जो है सापेक्षिक चाल होगी, वो आपकी जुड़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। तो मैंने बस की चाल निकाला 3 थी, तो यहाँ पे बस 4 जो चाल दे रखी है बस प्लस मैन है, तो बस की चाल तो यहाँ पे 3 होगी, 1 चाल जो होगी वो आदमी की होगी। बस जो चल रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आदमी जो चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो बस का स्पीड जो क्वेश्चन में दे रखा था वो 45 दे रखा था, ये तो रेशो से है, तो मैंने 3 का वैल्यू 45 के बराबर रखा, 1 का वैल्यू आ गया 15 के बराबर, 15 से यहाँ पे गुणा के, तो आदमी की जो चाल रही होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर चाल रही होगी। जय श्री राम, जय महाकाल। लाइक और शेयर जोड़ते जाइए, लाइक और शेयर में कंजूसी हो रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। 13 मिनट के अंतराल में, 13 मिनट के अंतराल में दो बंदूकें चलाई जाती हैं। 13 मिनट का अंतराल है, 13 मिनट का अंतराल है। ये टाइमर लगा देता हूं मैं 30 सेकंड का। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर। 2000 से पहले इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा भाई, 2000 लाइक से पहले इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। 2000 लाइक से पहले बता देता हूं। 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी की सवारी कोई पहली गोली चलने के 12 मिनट बाद 30 सेकंड बाद दूसरी गोली चलने से सुनता है। यदि ध्वनि का वेग आपका 330, ध्वनि का जो वेग है वो 330 मिनट पर सेकंड हो, तो गाड़ी की चाल बताइए क्या थी बेटा, गाड़ी की चाल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इसी टाइप के बढ़िया 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 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। लाइक और शेयर जल्दी से स्पीड के साथ जोड़ते जाइए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, जल्दी से जल्दी बताइए। इसमें जो दे रखा है साउंड और साउंड, इसमें दे रखा है साउंड प्लस मैन, 12 मिनट 30 सेकंड 12.5 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन आसान है, मैं फिर आपको बता देता हूं। इसमें जो टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, टाइम जो आपको दे रखा है, टाइम का जो रेशो है इसमें अनुपात जो होगा, ये आपका साउंड दिया है और ये दिया है साउंड प्लस में मैन। हाँ भाई ये साउंड और ये प्लस में मैन आपका हो गया, ठीक बात है कि नहीं है। तो इसने जो रेशो दिया है वो दिया है 13 और ये 12.5 का रेशो दिया है, 13 और 12.5। 13 और 12.5 के रेशो को ओपन करेंगे तो भैया ये तो आपका 13 आगे, 12.5 बार 2 24 और 25, 25/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, आर पार गुणा, तो ये हो गया 26 और 25 का रेशो टाइम का।
अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 25 और 26 का रेशियो। बट मैंने आपसे एक बात कही मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मैंने आपसे एक बात कही, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बात को समझिए। ये साउंड का रेशियो है भैया, ये साउंड का रेशियो है। हाँ, साउंड का रेशियो आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, आवाज़ जिसको ध्वनि जिसको कहते हैं ध्वनि, ठीक बात है। हाँ, तो साउंड प्लस ये साउंड और साउंड प्लस मैन, ठीक बात है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये ध्वनि का रेशियो साउंड का रेशियो दे रखा है। तो साउंड की भैया जो साउंड की स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे साउंड प्लस मैन मतलब ये तो 25 रही होगी, तो ये कितनी होगी, ये होगी 25 जमा में 1, ठीक बात है। तो ये जो देखिए 25 आपकी साउंड की है, मतलब ध्वनि की जो आपकी स्पीड है, जो ध्वनि की स्पीड है वो आपकी 25 है, तो यहाँ पे मैंने 25 ध्वनि समझ रहे हो बात को। 26 में जो है 25 तो ध्वनि की है, एक स्पीड किसकी है, वो आदमी की। एक स्पीड किसकी दे रखी है, वो मैन की दे रखी है। एक स्पीड किसकी है, ध्वनि की जो दे रखी है वो भैया 25 दे रखी है। एक स्पीड किसकी दे रखी है, वो मैन की दे रखी है। तो भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे 25/1, ठीक बात है कि नहीं, 25/1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे 1 का निकालना है 1/1/25, सीधी सी बात है कि नहीं है, क्योंकि उसने मुझे ध्वनि का वेग जो दे रखा है वो दे रखा है 330 मेरे प्यारे बच्चों। ध्वनि का वेग कितना दे रखा है, 330। तो ये 1/5 का वैल्यू किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे, 330 के बराबर होगा, सीधी सी बात है। ये कितना गुना है बेटा, 330 गुना दे रखा है। तो 1/25 किसके गुना होगा भैया, 1/25 गुना में 330 होगा कि नहीं होगा, 1/25 गुना में 330। ये एक जो है वो किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैन का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन का, क्योंकि सवाल में भी आपसे यही पूछा गया है। सवाल में आपसे हाँ, तो मैन का आपसे पूछा गया, हाँ बिल्कुल एकदम जो है आपसे पूछा गया, ठीक बात है कि नहीं है। तो आपको मैन से पूछा गया, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों तो 125 ही हो गया, कितना हो गया 125, 330 गुणा में 1/25। अब आंसर जो दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अगर आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखा भैया, तो आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 18/5। यहाँ पे 18/5 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है कि नहीं है। 18/5 से गुणा कर दो, 18/5, 5 से काट दो भैया, 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, ठीक बात है कि नहीं है। 5 छंग 30 काट दिया, तो ये मल्टीप्लाई कर दो भैया 66 गुणा में 18/25, और जल्दी से इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल एकदम राइट आंसर है बेटा, एकदम राइट आंसर है 47 सही 13/25, 47 से 13/25 किलोमीटर पर आवर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 47 सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 47 सही 13/25 आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। किस किसने बनाया, रेज योर हैंड। हाँ, किस किसने बनाया भैया इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया, रेज योर हैंड, जल्दी से रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करके बताइए गर्दे वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी धाकड़ क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन 2000 से पहले नहीं होगा, जल्दी से जल्दी देखिए अगले क्वेश्चन को सारा। शाबाश शाबाश शाबाश, ये टाइमर लगा दिया अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए 6 क्लासें टाइम स्पीड और डिस्टेंस की हो चुकी है। मैं इसमें टोटल जो आपको क्लास पढ़ाऊंगा इसमें 12 क्लास होंगी, इसमें 12 क्लास आपकी होंगी, 12 क्लास के अंदर पूरा टाइम स्पीड और डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। 12 क्लास बच्चे मैं इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। आज इसका 6ठा क्लास था, कल से इसका 7वां क्लास होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक 5 क्लास से जरूर कर लेना बेटा। जितनी भी टाइम ट्रेन के क्वेश्चन बचे हुए, ट्रेन सुबह चलती है भैया, पटना से चलती है 5 बजे, दिल्ली से चलती है 5 बजे, दिल्ली से चलती है आपकी ट्रेन 7 बजे। दोनों ट्रेनें बीच में कहीं पे मिलती हैं, तो बताइए कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक बात है कि नहीं। ट्रेन के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं, उसके बाद हमारे बोट एंड स्टीम के नाव धारा के क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ठीक बात है कि नहीं है। बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम पूरा अच्छे से इंटरेस्टिंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेगुलर जो मेरा क्लास होता है बेटा वो रोज रात को 8 बजे क्लास होता है। जो नए बच्चे भैया जुड़ गए मेरे पास, रोज रात को बच्चे मेरा 8 बजे क्लास होता है। मेरा कोड है भैया धांसू सर, मैथ्स बाय धांसू सर, समझ गए मेरे बच्चों। बिल्कुल आसान तरीके से आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस के रेलगाड़ी के क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं। रेलगाड़ी का भी बहुत टाइप है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है रेलगाड़ी के, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हर टाइप के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक बात है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपके लिए जो है, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए टाइम हमारा हो चुका है। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बनता है, तो घर से करके लेके आना। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी ये 3-4 सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक बात है कि नहीं है। धन्यवाद।
और ये महामैराथन है, 24 घंटे की महामैराथन शनिवार को हो रही है एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल मेरा मैराथन है बेटा। इस क्लास को भी लेना मत भूलिए। ये मैराथन आपकी शनिवार को बहुत शानदार 24 घंटे की मैराथन, आपको पूरी रात पढ़ाऊंगा, शिद्दत से पढ़ाऊंगा, मेहनत करके पढ़ाऊंगा बेटा पूरी रात। 1000 प्लस क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं मैथ और साइंस। 500 मैथ के क्वेश्चंस होंगे, 500 साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो सोचिए कितना धमाकेदार ये टेस्ट होने वाला है। 500 मैथ 500 साइंस के क्वेश्चन होंगे, सोचिए कितना धमाकेदार ये टेस्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। एकदम जो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये आपका नया चैनल है बेटा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जितना बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो भैया। ये आपका नया चैनल है। आप यूट्यूब की और ज़्यादा फ्री क्लासें अगर आप लेना चाहते हो तो ये मेरा आपका अपना चैनल है, इस पर फ्री क्लासें चलती हैं। इस पर दोपहर को 1:30 बजे क्लासें चलती हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इस पर अब रात को 9 बजे इस पर फ्री क्लास हो जाएगी मेरे बच्चों। मैं फिर बता देता हूँ आपको, जो है फ्री क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेंगी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेज आपको दी जाएंगी। ठीक बात है कि नहीं है? तो इस पर आप बिल्कुल एकदम जो है और मैक्सिमम फ्री क्लासेज का जो मजा आप यहाँ पे ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए चैनल को स्टार्ट किया गया है मैथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसका नाम रखा गया है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। ठीक बात है कि नहीं है? इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़िए। अभी इसका 6ठा क्लास था, कल मैं 7वां क्लास इसको लेके आऊँगा। कल मैं रेलगाड़ी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बड़े प्यारे क्वेश्चंस रेलगाड़ी के, जो क्वेश्चंस अभी तक आपने बड़ी परेशानी होती होगी आपको रेलगाड़ी क्वेश्चंस करने में। ठीक है, थोड़ा सा लाइक शेयर 2000 हो जाना चाहिए, जाने से पहले 2000 हो जाना चाहिए भाई। ठीक बात है। ये रिवीजन बैच चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी मेंस के लिए रिवीजन बैच चला हुआ है। और ये मेरा 90 डेज का एक टारगेट बैच चला हुआ भैया, एसएससी मैथ स्पेशल अर्थमेटिक प्लस एडवांस का बैच चला हुआ है। बच्चे पूछते हैं सर इसका सब्सक्रिप्शन कितने का है? इसका सब्सक्रिप्शन बेटा ज़्यादा महंगा नहीं है। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो है 5400 का है। 10% की जो डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे कोड लगाने से आपको दी जाती है। 10% डिस्काउंट मेरे कोड लगाने से आपको दी जाती है भाई। जाने से पहले 2000 हो जाना चाहिए। इंस्टॉल करें किसको भैया? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बैच को खरीदें? एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, मेरी प्रोफाइल क्लिक करिए, फॉलो करिए, ये फ्री क्लास अनअकैडमी पर भी मेरी फ्री क्लासें चलती है मेरे प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया 2000 के लिए। और ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मेरे प्यारे बच्चों आपका चलता है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 5400 का आपको मिलेगा। 10% की जो डिस्काउंट है वो सिर्फ मेरे कोड को लगाने से आपको मिलती है। ठीक बात है कि नहीं? जय श्री राम। जल्दी से अब मेरी 9 बजे क्लास है बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन में आ जाइए। ये फ्री क्लास है, आपको मैं देता हूँ। ये फ्री क्लास है, अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लास है मेरी चलती है मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरी फ्री क्लास है, यूट्यूब पर चलती है बेटा, इनका भी आप मजा ले सकते हो बेटा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जल्दी से आप लोग आ सकते हैं तो भैया स्पीड मैथ के चैनल पे आ जाइए भैया। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी से ले रहे हैं तो इसको लगाइए, क्योंकि आपका अपना कोड हो गया। आप जल्दी से इस चैनल पर आ जाइए। 9 बजे इस चैनल पर क्लास है, मॉक टेस्ट चल गया है भैया। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर करवाता हूँ रात को 9 बजे, एनटीपीसी का रात को 9 बजे। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी मिलके बेटा। यहाँ पे जितना जल्दी आप जुड़ जाओगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दूंगा। ये आपका अनअकैडमी पे चैनल है, बहुत प्यारा, बहुत शानदार चैनल मैंने आपके लिए बना दिया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इस चैनल पे जुड़ेंगे, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ाऊंगा बेटा। जल्दी से जल्दी आ जाइए इसी चैनल पर, अब मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों। और कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बता दिया करो। कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमसे नहीं हो पा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ।